ये $54 आप देख रहे हो, ये मेरा फर्स्ट पे आउट है। बहुत कम लग रहा होगा अभी आपको, बट मैं अगर आपको बताऊं कि इसके पीछे 4 ब्लोन अकाउंट्स हैं और महीनों की मेहनत है, और कई रातें ऐसी जिसमें मैंने ऐसा सोचा कि यार मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मेरा हर तरफ से लॉस हो रहा है, नॉट ओनली इन ट्रेडिंग बट बाकी जगहों पे भी, फैमिली प्रेशर एंड ऑल, यू नो दैट। तब शायद तुम समझो कि $54 मेरे लिए क्या है। और आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, लॉस भी, विंस भी, और वो एग्जैक्ट गलतियां जो मैंने करी थी और तुम उसे रिपीट ना करो। तो पूरा देखना, तो कोशिश करना कि पूरा देखना। देखो, मैं ट्रेडिंग में आया क्योंकि मुझे ऑनेस्टली पैसे चाहिए थे। मैंने देखा लोग लैपटॉप से बीच पे बैठ के पैसे बना रहे हैं, बस मैंने सोचा ये तो मैं भी कर सकता हूँ यार। पता है किसी ने नहीं बताया था जर्नी कैसी होगी, कोई मेंटोर नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। यूट्यूब से वीडियो देख देख के मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स ये सब सीखे। फिर 1 साल जैसे तैसे मेरा बीता, उसके बाद मैं सीधा प्रॉफर्म चैलेंज लेने चला गया, और हियर कम्स द ट्विस्ट, सीधा प्रॉफर्म चैलेंज लेने चला गया और बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के, और यही मेरी पहली गलती थी। फिर मैंने बाय किया अपना फर्स्ट प्रॉप चैलेंज अकाउंट, और भाई क्या ही बोलूं, $6000 का अकाउंट था और 2 फेज था, ठीक है, मतलब फर्स्ट फेज सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज में था 300 और सेकंड फेज में था 400 के अप्रॉक्स। यूरो ट्रेड करा था मैंने, लॉट साइज उसमें लिया 5। मतलब समझ रहे हो, मैं पूरे अकाउंट साइज को ही रिस्क कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। क्या हुआ, उसका 3 मिनट में पूरा अकाउंट ब्रीच हो गया। 3 मिनट में, एग्जैक्ट 3 मिनट्स में पूरा अकाउंट ब्रीच, $60 वेस्ट। मेरी पहली गलती। मतलब ऐसा था कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट नाम का कोई चीज ही नहीं था उसमें, मुझे रिस्क मैनेजमेंट नाम पे कुछ भी नहीं पता था। बट मैं यहाँ रुका नहीं भाई, मैंने एक और अकाउंट लिया और सेम वही मिस्टेक करी, बट थोड़े अलग तरीके से। इस बार मैंने क्या किया, मैंने लॉट साइज अपना थोड़ा कम किया। मैंने अपना लॉट साइज आधा किया, 2.5, और जो टीपी था उसे मैंने लगा दिया 50 पिप्स का। बस फिर क्या था, आज भी मुझे याद है, उसमें मुझे प्रॉफिट दिखाया था 600 समथिंग का। 600 देख के मैंने कहा वाओ, मैंने कहा भाई अब मैं मैकबुक खरीदूंगा भाई, अब मैं बढ़िया फोन खरीदूंगा, और सबसे पहले मैं अपना सेटअप बनाऊंगा, ट्रेडिंग सेटअप, जैसा कि आप लोग यूट्यूब पे देखते हो। मैंने कहा मैं ऐसा बनाऊंगा। ये देखते देखते मैं बाहर गया घूमने, और फुल थिंकिंग मोड, ओवर थिंकिंग, मैंने बहुत ओवर थिंकिंग करी, और मैं घर आया, मैंने कहा वो फर्स्ट फेज पास। मैं बहुत खुशी में था, मैंने अकाउंट खोला, मैंने देखा फक, अकाउंट ब्रीच अगेन, गॉन, $60 अगेन गॉन। जितनी ओवर थिंकिंग मैंने बाहर जाके करी थी टहल के, उसका 3 टाइम्स मुझे रात को करनी पड़ी, क्योंकि अब तक मेरे पास से 12,000 रुपीज जा चुके थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, I don't have income source, okay? I'm not going to tell you कि वो पैसे कहाँ से आए थे, but it's a secret, but I will tell you in future. Guess what? फिर भी मैं रुका नहीं, ठीक है। मैंने लिया तीसरा अकाउंट। अभी मैंने अपना कुछ भी रेक्टिफाई नहीं किया, अपनी मिस्टेक से मैं कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। मैंने तीसरा अकाउंट लिया, बट इस बार पता है क्या हुआ, इस बार मुझे ग्रीड ने मारा। एक ट्रेड में 4% प्रॉफिट था, बट मेरा क्या था, मेरे को तो और प्रॉफिट चाहिए था, तो मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड कर लिया, और जब मैंने वापस देखा मार्केट पलट चुका था, मेरा तीसरा अकाउंट भी ब्लो हो चुका था, गॉन। नाउ टोटल 18,000। फिर आया भाई चौथा अकाउंट, और गेस व्हाट, इस टाइम तक मुझे पता है अच्छे से बहुत लोग छोड़ चुके होते, क्योंकि बहुत से लोगों को पैसे पसंद होते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा लॉस लोग बेयर नहीं कर पाते। तो मैंने चौथा अकाउंट लिया भाई। इस बार मैंने क्या किया कि मैंने अपने रूल्स बनाए, मैंने कहा 1% से ज्यादा रिस्क नहीं करना है, और 2 ट्रेड्स मैक्स पर सेशन लेने मुझे, इससे ज्यादा नहीं। इस बार भी मैंने ट्रेड प्लेस किया, अकाउंट ब्लो। इस बार रीजन ये था कि अपने पास कोई सॉलिड स्ट्रेटजी नहीं थी। और फाइनली अब आती बारी $2,000 के अकाउंट की। काफी रूल्स सेट करने के बाद मैंने अपना एक और अकाउंट बाय किया $2,000 का, और इस अकाउंट में मैंने सच में अपने रूल्स को फॉलो किया। 1% रिस्क पर ट्रेड, 2 ट्रेड से ज्यादा लेना नहीं है पूरे दिन में। फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल है तो ही दूसरी लेनी, वरना नहीं लेनी है। 1 सेशन और 1 ही इंस्ट्रूमेंट मैंने चूज किया यूरो USD।
ये सब रूल्स ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। ज़्यादा बड़ी बात पता है क्या थी? ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि इस बार मैं पैसों के लिए मैंने ट्रेड ही नहीं किया। मैंने कहा मैं आपकी केवल इस रूल्स को फॉलो करूँगा, जिधर मेरा एंट्री होगा मैं उधर एंट्री करूँगा, टीपी लगाऊंगा और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा और मैं नहीं देखूंगा। पहले दिन ट्रेड लिया तो पहले दिन मेरा भाई उसमें लॉस हुआ, ठीक है। मैंने दूसरा ट्रेड लिया, वापस आके देख रहा हूँ जो मेरा टीपी था प्राइस उससे सिर्फ 8 पॉइंट पीछे रह गया था। मेरा पूरा प्रॉफिट शो हो रहा था भाई अराउंड $100 के आसपास। मैंने कहा ठीक है मैं वेट करूंगा, वापस से जाएगा वहाँ पे तब हिट करेगा, क्योंकि टीपी असल में से कोई एक तो हिट होना ही चाहिए। तो पूरे सेशन भर मैंने वेट किया, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने का टाइम है। मैंने कहा भाई अब तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एसएल को मूव किया और ट्रेलिंग एसएल यूज किया। मैंने ट्रेलिंग एसएल यूज किया और वो हिट हो गया। फिर मैंने थर्ड डे आया, मैंने फिर से ट्रेड प्लेस किया और मैं चला गया। तब वापस आया तो मेरे स्क्रीन पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था, ये जो आप देख रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर पे आउट विंडो इज ओपन। भाई मेरा प्रॉफिट शो हो रहा था $108 का, ठीक है। अब मेरा प्रॉफिट शेयर जो आया उसमें से 70% का वो मेरे पास आया $54.60 का, ये वाला जो अभी मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। अब मुझे पता है बहुत से लोग हंसेंगे, बोलेंगे भाई ये क्या $54 इतने में तो पिज्जा भी नहीं आता, इतने में तूने क्या कर लिया, तूने तो सिर्फ अपना अकाउंट का जो प्राइस दिया था उसको ही रिकवर कर पाया। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एक्चुअली मेरे लिए एक प्रूफ था कि सिस्टम काम करता है और प्रॉप फर्म एक्चुअली में पैसे देते हैं। मीनिंग मैं ये कर सकता हूँ। उस दिन मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये कर सकता हूँ, और अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता भाई, क्योंकि वो मेरे लाइफ का फर्स्ट पे आउट था और जेन्युइनली मैं उस दिन काफ़ी इमोशनल था। अब जो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे ध्यान से सुनो। 4 अकाउंट ब्लॉक करने के बाद मैंने ये चीज़ें सीखी, और अब ध्यान से सुनो। फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है, स्ट्रेटेजी सेकेंडरी है। अगर तू सिर्फ 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है तो अकाउंट ब्लॉक करना मैथमेटिकली मुश्किल है। नाउ सेकेंड, रिवेंज ट्रेडिंग। भाई रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट किलर है। एक ट्रेड लेने के बाद दूसरी एंट्री नहीं लेनी है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, याद रखना। अगर तुम बिगनर हो तो दूसरी एंट्री नहीं लेनी है। थर्ड, ओवर ट्रेडिंग मत करो, 2 ट्रेड्स मैक्स पर डे, क्योंकि जितनी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग उतने ज्यादा इमोशनल डिसीजन और अकाउंट ब्रीच। फोर्थ, सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, एक इंस्ट्रूमेंट, एक स्ट्रेटेजी, एक सेशन, जब तक वो मास्टर ना हो जाए आगे मत बढ़ो। फिफ्थ, जर्नल करो, अपना हर ट्रेड जर्नल करो। तुम्हारे इमोशंस क्या थे ट्रेड के पहले, ट्रेड के बाद, ट्रेड के ड्यूरिंग, एंट्री क्यों ली, कहाँ पे एग्जिट किया, क्यों एग्जिट किया, एसएल यहाँ क्यों लगाया, टीपी वहां पे क्यों लगाया, ये सब लिखो। बिना जर्नल के तुम भाई ट्रेडिंग में इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। तो ओवरऑल अभी भी मैं जर्नी में हूँ, खत्म नहीं हुआ है, अभी बस शुरू हुआ है, सीख ही रहा हूँ अभी भी। देखो $54 पहला पे आउट था, अगले में हो सकता है ज़्यादा हो, और मैं अपना ये जर्नी यहीं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ इसी चैनल पे। विंस भी, लॉसेस भी, मिस्टेक्स भी और लर्निंग भी। और अगर तुम भी प्रॉफिट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो बिना किसी फेक गुरु के, बिना किसी बीएस के, तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। एक काम करो, कमेंट में लिखो कि तुमने कितने अकाउंट ब्लॉक किए हैं, मैं पढ़ता हूँ सब और मैं रिप्लाई करता हूँ जेन्युइनली। तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबा है और मैं चाहता हूँ कि तुम साथ रहो। देखो जो भी मैं सीखता हूँ मैं यहाँ पे उसे तुम्हें सिखा भी देता हूँ जेन्युइनली।